तो आज का बड़ा परम मंगल दिन है कि आज के दिन माने जो हमारा पर्व है, कई सारे पर्व है हमारे सनातन धर्म में, तो इसमें से एक है वसंत पंचमी। तो आज के दिन वसंत पंचमी है। इस वसंत पंचमी को 3 दिन तक मनाया जाता है। वसंत पंचमी माने सरस्वती शयन, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवता है, वाग देवता है, माता सरस्वती, इनका आज के दिन विधिवत पूजन किया जाता है और इनको 3 दिन के लिए शयन किया जाता है। तो ये जो सरस्वती माता है, इनका स्वरूप एक लेखनी के माध्यम में भी है और ग्रंथ के माध्यम में भी विराजमान है। तो आज के दिन सरस्वती माता का पूजन किया जाता है और हमारे जो शास्त्र के ग्रंथ है, इनको बड़े आसन पर रख के उनका पूजन करते हैं। अंकनी का भी पूजन किया जाता है और जितने भी वाद्य यंत्र है इनको भी सरस्वती माता का स्वरूप माना जाता है, तो उनका भी आज के दिन पूजन करते हैं। ऐसी वसंत पंचमी यह पर्व है। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक कई जगह पर वृंदावन में, काशी में जो भी पढ़ाई होती है शास्त्र की, इनको छुट्टी दी जाती है इस पर्व में। और अष्टमी के दिन तो पढ़ाई के लिए छुट्टी होती है। हम देखते हैं कि हम ब्रज में पढ़ने के लिए जब जाते हैं गुरुजनों के पास, तो अष्टमी की छुट्टी रहती है, द्वादशी की छुट्टी रहती है और प्रतिपदा की छुट्टी रहती है। लेकिन जब भी ये माघ पक्ष में हम देखते हैं कि वसंत पंचमी आती है, तो माता सरस्वती का पूजन किया जाता है विधिवत और 3 दिन के लिए उन्हें शयन कराया जाता है। तो वसंत पंचमी से लेकर षष्ठी सप्तमी तक तो पढ़ाई को छुट्टी रहती है और अष्टमी को तो छुट्टी होती ही है। तो ऐसा ये वसंत पंचमी उत्सव है, जो कि वाणी की देवता है माता सरस्वती। हमें इनका पूजन करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, ग्रहण कर पाते हैं, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हमारे जीवन में हम देखते हैं स्वयं से कि हमारे जीवन में तो इनकी खूब कृपा है। इसलिए आज के दिन हम स्वयं माता सरस्वती के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि सदैव उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ताकि हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान ग्रहण कर पाए और इसका सेवा कर पाए। तो सरस्वती माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। 3 दिन के लिए धर्मशास्त्र जो है, हमारे ग्रंथ है, इनको पढ़ाते नहीं है गुरुजन। हमने ब्रज में देखा है गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, तो छुट्टी रहती है और इस पर्व को मनाया जाता है। अष्टमी तो छुट्टी है और नवमी से फिर से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो 3 दिन तक सरस्वती शयन होता है वसंत पंचमी उत्सव में। और अभी जितने भी उत्सव है ये प्रारंभ हो चुके हैं। तो सभी को हमारी तरफ से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और हमें इसे बिल्कुल मनाना चाहिए। माता सरस्वती को प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से एक जड़ भी बुद्धिमान हो सकता है, उन्हीं की कृपा से एक मूर्ख भी पंडित बन सकता है और उन्हीं की कृपा से कोई कितना ही अज्ञानी हो वो ज्ञानी बन सकता है। यह ज्ञान की प्रदाता है, वाणी की देवता है माता सरस्वती। इसलिए हमें इनका पूजन करना चाहिए, इन्हें प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और आपकी ही कृपा से हम जो भी ज्ञान है वो ग्रहण कर पा रहे हैं या किया है। इसलिए माता सरस्वती के चरणों में हमारा आज के दिन कोटि-कोटि नमन है। और आप सब जितने भी भक्त हैं, वह भी आज सरस्वती माता का पूजन करके उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा सदैव हमारे जीवन में रहे, ताकि हम आगे बढ़ पाए, अपनी भक्ति कर पाए और इन्हीं की कृपा से हम जो भी विद्या हो वह ग्रहण कर पाए हैं। इसलिए हमें इनका पूजन करना चाहिए और